हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रमेश महतो ऑफिशियल में स्वागत है। इस वीडियो में हमें और एक नए एग्जामिनेशन सेंटर TC&S BSF हजारीबाग मेरू कैंप झारखंड, यहाँ का पिन कोड है 825317 के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ जानने वाले हैं। इसे सिंपली BSF मेरू कैंप हजारीबाग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी इस एग्जामिनेशन सेंटर पर हज़ारों से अधिक कैंडिडेट्स का PST और PET यानी फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुतों का अभी यहाँ होने वाला है। जैसा कि यहाँ अभी BSF ASI स्टेनोग्राफर एंड BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 के कैंडिडेट्स का यहाँ अभी फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इस वीडियो में हम यहाँ के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में, रहने के लिए रूम के बारे में, इस एग्ज़ाम सेंटर तक आप पहुँचे कैसे तथा इसके आसपास के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ के नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर अपना एडमिट कार्ड कलरफुल प्रिंट करा लें। प्रोसेस है, सिंपली कंप्यूटर में BSF टाइप करें, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन में क्लिक करें। आपका मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एक्शन पे क्लिक करें, प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करें, आपका एडमिट कार्ड शो करने लगेगा। इसके फ्रंट पेज का एक कलरफुल प्रिंट करा लें। आप अपने एडमिट कार्ड को अपने फ़ोन से सेम प्रोसेस से सिर्फ देख सकते हैं। बाकी मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके इसके ऑफिशियल पेज पर जा सकते हैं और लॉगिन करके प्रिंट कर सकते हैं। अपने एडमिट कार्ड में एक बार आप अपना एग्ज़ाम सेंटर मैच कर लें। TC&S BSF हजारीबाग मेरू कैंप हजारीबाग झारखंड, पिन कोड है 825317। अगर ये लिखा है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ के बारे में आप A to Z तक अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम सेंटर तक आप पहुँचे कैसे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम 6 AM सुबह का है, इसलिए आपको यहाँ एक दिन पहले ही पहुँचना होगा। आप झारखंड के किसी भी ज़िले से आ रहे हो, आपका एक स्टॉपेज होगा हजारीबाग बस स्टैंड, हजारीबाग रोड स्टेशन, बरकाकाना जंक्शन या हजारीबाग टाउन स्टेशन। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस आपको हजारीबाग बस स्टैंड पर उतारती है। फिर आपको यहां से ऑटो लेकर डायरेक्ट BSF मेरू कैंप तक आना होता है। डिस्टेंस है लगभग 12 किलोमीटर और किराया 20 रुपये है। अगर आप हजारीबाग रोड स्टेशन से आ रहे हैं तो डायरेक्ट बस पकड़ लें। BSF मेरू कैंप के लिए डिस्टेंस पड़ेगा लगभग 72 किलोमीटर और किराया 100 रुपये है। अगर आप बरकाकाना जंक्शन तक पहुंचे हैं तो आप वहां से हजारीबाग टाउन आ जाएं। यहां से डायरेक्ट ऑटो पकड़कर BSF मेरू कैंप आ जाएं। स्टेशन से दूरी है लगभग 15 किलोमीटर और किराया है 50 रुपये। गाइस, अगर आप हजारीबाग टाउन रात तक पहुंचते हैं तो आपको यहां ऑटो ना मिलने की दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऑटो वाले आपसे 100 से 150 तक का किराया भी मांग सकते हैं, लेकिन आप 100 ही देने का प्रयास करें। किराए की बात आप पहले ही बताकर कंफर्म कर लें, तभी ऑटो में बैठें। या अगर स्टेशन के पास कोई ऑटो ना मिले तो घबराएं नहीं। वहां से आप लगभग 1 किलोमीटर सीधे चलकर चतरा जाने वाले मेन रोड तक आ जाएं। यहां से आपको कोई ना कोई ऑटो वाला ज़रूर मिल जाएगा। इस तरह आप एक दिन पहले ही BSF मेरू कैंप तक पहुँच जाते हैं। अब आप BSF मेरू कैंप तक पहुंच गए ट्रैवल करके। अब आपके बॉडी को एक बेहतर नींद भी चाहिए क्योंकि कल रनिंग है। कैंप के पास पहुंचते ही यहां आपको किराए पर रूम देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। गाइस, रूम में 24 आवर ठहरने का किराया यहां 100, 150 और 200 रुपये तक वाले रूम भी आपको मिल जाएंगे, जो कि यहां के स्थानीय लोग ही अपने घरों में यह सुविधा दे रहे हैं। रूम आपको ठीक कैंप के आसपास ही मिल जाएगा। अगर आपको रूम नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रूम वाले का नंबर ले सकते हैं। यह रूम कैंप के ठीक फ्रंट साइड में ही है। रूम कुछ इस तरह का होगा। ओढ़ने के लिए एक चादर जरूर ले आएँ। नहाने और बाथरूम जाने के लिए यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रूम पे बिजली, पंखा, पानी की सुविधा है। यहाँ रूम अलग अलग प्रकार के हैं, 100, 150, 200 रुपये वाले भी। आपको जैसा रूम चाहिए उसी अनुसार बात करके पे करके अपने रूम पे जाकर आराम करें तथा अपने सामानों का ध्यान खुद रखें। अब बात करते हैं आसपास दुकानों के बारे में। यहाँ आपको फास्ट फूड, खाना यानी चावल, रोटी, सब्जी, फल, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स तथा प्रिंट कराने जैसी सभी दुकानें मिल जाएंगी।
तो खाना खाकर जल्दी आपको अपने रूम पे आकर सो जाना है। अगले दिन आपको सुबह 3-4 बजे ही उठकर फ्रेश हो जाना है। फिर 4-5 बजे तक कैंप के गेट के पास आकर लाइनअप हो जाना है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। पहला है आपका एडमिट कार्ड, दूसरा है आपका एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड या पैन कार्ड, तीसरा है आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चौथा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और उसका एक फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, और पांचवा है एक ब्लू पेन। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं एंट्री किस प्रकार होगी। गाइज आप 4 से 5 बजे ही फ्रेश होने के बाद इसके मेन गेट के पास लाइनअप के लिए आ जाएं। आप जितना जल्दी एंट्री लेंगे आपका रनिंग उतना ही जल्दी होगा। गाइज गेट के पास लाइन लगने से पहले गेट के राइट साइड यहाँ पर आप अपने रोल नंबर के लास्ट के 7 डिजिट को मिलाकर ये चेक कर ले कि आपका रोल नंबर किस ग्रुप में है, ग्रुप ए, बी या सी। जिस ग्रुप में आपका रोल नंबर होगा गेट के सामने उसी लाइन से आपको एंट्री लेनी है। एंट्री के समय आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड और आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। गाइज रिपोर्टिंग टाइम 6 AM से पहले ही आप अपना एंट्री ले लें। 6 AM से 6:30 AM तक लास्ट एंट्री दे दी जाती है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। गेट पर एंट्री होने के बाद आपको अपने ग्रुप में बैठना होता है। ग्रुप ए और बी को कैंप के अंदर मेन रोड के राइट साइड यहाँ पर बैठाया जाता है और रोड के लेफ्ट साइड यहाँ पर ग्रुप सी को बैठाया जाता है। फिर ऑफिसर रोल नंबर सीरियल वाइज बुलाते हैं और आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं कि आप प्रेजेंट है या नहीं। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उसके पीछे एक नंबर लिखते हैं जो कि आगे भर्ती में आपको काम आने वाला होता है। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद आपको वहीं एक अलग लाइन पर बैठाया जाता है। गाइज यहाँ के ऑफिसर्स काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव हैं। ये यहाँ जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिसिप्लिन का बस खास ध्यान रखें। यहाँ पीने का पानी तथा टॉयलेट जाने की व्यवस्था भी है और आपको जाने भी हर समय दिया जाता है, तो इस बात की ज़्यादा टेंशन ना लें। आपका एडमिट कार्ड चेक होने के बाद आप अपने एडमिट कार्ड के पीछे ऑफिसर के द्वारा लिखे गए नंबर को एक बार चेक जरूर कर लें कि आप सही तरीके से उसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं। एडमिट कार्ड चेक होने के बाद आपको एक अलग लाइन में बैठाया जाता है। फिर वहीं से ग्रुप ए, बी और सी से मिलाकर 70 लड़कों के ग्रुप को एक साथ बस में ले जाया जाता है। यहाँ से बस में बैठने के बाद इस सीधे रोड से लाकर यहाँ छोड़ा जाता है द्रोणाचार्य हॉल के पास। फिर आपको यहाँ पर लाइन से बैठाया जाता है। इसके बाद आपको ऑफिसर के द्वारा 2 फॉर्म दिए जाते हैं जिसमें आपको अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने होते हैं। सबसे पहले ऑफिसर्स के बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने, फिर जैसा बताया गया है वैसा ही फिल करें। जो समझ में ना आए वो आप ऑफिसर से दोबारा पूछ लें। फॉर्म के सारे डिटेल्स को कैपिटल लेटर में ही फिल करें, यानी अंग्रेजी शब्द के बड़े अक्षरों में। बस अपना ईमेल आईडी ही छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर में लिखना है, बाकी सब कैपिटल लेटर से। ब्लैक पेन का यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन ही यहाँ चलेगा। सारे डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड में दिए होते हैं, सामने रखें और सही सही कैपिटल लेटर में फॉर्म को फिल करें। दोनों फॉर्म फिल होने के बाद आपको टेबल नंबर 1, 2, 3 इनमें से किसी भी एक डेस्क पे जाकर जमा करना होता है। डेस्क से गम लेकर पहले ही आप फॉर्म में अपना एक फ़ोटो चिपका दें। डेस्क पे फॉर्म वेरीफाई और लेफ्ट थंब फॉर्म पे लगने के बाद ठीक आपको द्रोणाचार्य हॉल के सामने फॉर्म लेकर बैठा दिया जाता है। फिर यहाँ भी दोनों फॉर्म और एडमिट कार्ड को पिनअप करके ऑफिसर से वेरीफाई कराना पड़ता है। फिर यहाँ से 10 से 15 कैंडिडेट को बारी बारी से आगे भेजा जाता है। यहाँ पर अगेन 3 टेबल्स होते हैं जहाँ पर ऑफिसर्स के द्वारा फॉर्म वेरीफाई और सिग्नेचर करने के बाद आपको रनिंग चिप लेने के लिए लाइन पर खड़ा करा दिया जाता है। गाइज आपका सामान यानी आपका बैग हमेशा ही आपके साथ रहेगा, किसी के भरोसे ना छोड़ें। रनिंग से लेकर फिजिकल पास होने तक आपको अपना बैग अपने साथ ही लेकर चलना होता है। एक लाइन से रनिंग चिप लेने के बाद उसे अपने पैरों में पहन लें। इसके स्ट्रिप को अच्छे से चिपका लें। फिर वहीं पर पैरों में चिप लगाने के बाद उसमें टाई जरूर लगवा लें ताकि ये चिप रनिंग करते समय कहीं खुलकर अलग न हो जाए। रनिंग चिप पैरों पर लगाने के बाद उसमें टाई लगाने के बाद आप जाकर अपना चेस्ट नंबर ले लें। आगे से उसे अच्छे से पहन लें। चेस्ट नंबर एक बार लेने के बाद इसे किसी के साथ भी अदला बदली ना करें। चेस्ट नंबर को एडजस्ट करके अच्छे से पहन लें। फिर अपने चेस्ट नंबर के अनुसार लाइन से बैठ जाएं। गाइज चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको अपने चेस्ट नंबर सीरियल वाइज ही हमेशा बैठना होता है एकदम लास्ट प्रोसेस तक, तो इस बात को याद रखें।
नहीं तो इसी बात पर आगे आपको डंडे भी खाने पड़ सकते हैं। चेस्ट नंबर से सीरियल वाइज आपको यहाँ बैठाया जाता है। फिर 10-10 करके कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और रनिंग चिप वेरीफाई कराने के लिए अंदर भेजा जाता है। इस हॉल का नाम है द्रोणाचार्य हॉल। इसके अंदर एडमिट कार्ड चेक, रनिंग चिप वेरीफाई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बाहर लेफ्ट साइड जाने के लिए बोल दिया जाता है रनिंग के लिए। हॉल से बाहर निकलते ही आपको लेफ़्ट साइड यहाँ पर बैठाया जाता है। यहाँ पर ऑफिसर सीरियल वाइज बैठाकर गिनती करते हैं रनिंग के लिए। गाइज अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो यहीं से चले जाएं, क्योंकि इसके बाद आपको रनिंग के लिए ग्राउंड पे ले जाया जाता है। यहाँ से गिनती करके ऑफिसर्स 20-20 कैंडिडेट्स को आगे भेजते हैं। फिर उनको यहाँ लाइन वाइज खड़ा करके ग्राउंड के पास भेज दिया जाता है। यहाँ से ग्राउंड थोड़ी ही दूर होता है। 20-20 कैंडिडेट्स को लाकर यहाँ ग्राउंड के पास लाइन से चेस्ट नंबर वाइज खड़ा किया जाता है। यहाँ सीरियल वाइज लाइन लगाने के बाद ऑफिसर ग्राउंड के साइड में बैग रखने को बोलते हैं। फिर ग्राउंड के अंदर अगेन 20-20 कैंडिडेट्स के 5 ग्रुप बनवाते हैं, यानी एक बार में 100 कैंडिडेट्स रनिंग करते हैं। एक बार में 20 कैंडिडेट्स को छोड़ा जाता है। उनके निकलने के बाद ही उनके पीछे 20 कैंडिडेट्स, ऐसे ही 100 कैंडिडेट्स के एक बैच को एक बार में रनिंग कराया जाता है। गाइस रनिंग करते समय आप डिजिटल वॉच जरूर पहन लें। अपने टाइमिंग को देखते हुए दौड़ें, सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगा। स्मार्ट वॉच ना पहने। बाकी इस ग्राउंड में आप अपने कंफर्ट के अनुसार जूते पहनकर भी दौड़ सकते हैं या फिर आप खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। ग्राउंड का नाम अनंताचारी स्टेडियम रखा गया है और ग्राउंड कुछ इस प्रकार का है। ग्राउंड पूरा गोल नहीं है बल्कि हल्का आयताकार है। ज़मीन की बात करें तो सही है, हल्के छोटे छोटे कंकड़ ऊपर पर मिलेंगे। एकदम समतल ग्राउंड है, मतलब उबड़ खाबड़ या गड्ढे नहीं है। रनिंग के लिए लाइनअप आपको यहाँ कराया जाता है और रनिंग स्टार्ट आपका यहाँ से होता है, क्योंकि यहीं पर रनिंग चिप को रीड करने वाले मशीन्स दोनों साइड लगे होते हैं। रनिंग स्टार्ट से पहले कैमरे के आगे वेरीफाई के बाद ही आपका रनिंग स्टार्ट होता है। फिर ऑफिसर के द्वारा रनिंग स्टार्ट के लिए बोल दिया जाता है। 20-20 करके कैंडिडेट्स को छोड़ा जाता है। गाइस अब अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट बारकोड रीडर मशीन के आगे निकलते ही स्टार्ट कर दें। मशीन आगे यहाँ लगा होता है। रनिंग के लिए लाइनअप आपको यहाँ कराते हैं। हल्का रनअप लेकर आपका दौड़ यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि बारकोड रीडर मशीन और CCTV यहाँ लगे होते हैं और आपका टाइमिंग काउंट होना यहीं से स्टार्ट होता है। आप अपने रनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार अपने टाइमिंग को देखते हुए 4th राउंड को कंप्लीट करें। बस इस बात को याद रखें कि लास्ट राउंड में पूरे दमखम के साथ दौड़ें और बारकोड रीडर मशीन के बाद ही जाकर रुकें, तभी आपका काउंट और रनिंग पूरा होगा। रनिंग पूरा होने के बाद आपको ग्राउंड के बीच में ही ऑफिसर थोड़ा एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि आपका बॉडी तुरंत रिलैक्स और आपकी सांसें जल्द नॉर्मल हो सके। फिर एक्सरसाइज कराने के बाद आपको तुरंत बैग लेकर सभी को यहाँ इस सीधे रोड पर ले जाकर बैठाया जाता है। यहीं कुछ देर में ऑफिसर के द्वारा बताया जाता है कि किस किस ने रनिंग क्वालिफाई किया है। जो रनिंग क्वालिफाई होते हैं उनको रनिंग क्वालिफाई स्लिप देकर आगे फिजिकल के लिए द्रोणाचार्य हॉल के पास एक लाइन से भेज दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको यहीं बैठने के लिए बोला जाता है। फिर उनका चेस्ट नंबर और रनिंग चिप ऑफिसर के द्वारा जमा लेने के बाद उनको उनका रनिंग स्लिप देने के बाद आगे रिजेक्शन स्लिप फॉर्म भरने के लिए यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ पर 2 ऑफिसर होते हैं जो रनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उनको रिजेक्शन स्लिप फिल करवा कर जमा करके डायरेक्ट यहीं रोड पे बस आती है, उसमें बैठाकर उनको सीधे मेन गेट के पास छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट्स रनिंग क्वालिफाई हो गए हैं उनको रनिंग के बाद अगेन उनको द्रोणाचार्य हॉल के पास भेज दिया जाता है। यहीं आपका PST यानी हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट होता है। रनिंग क्वालिफाई कैंडिडेट्स को यहाँ बैठाकर ऑफिसर्स उनको आगे के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। यहाँ से हॉल के अंदर 10-10 कैंडिडेट करके भेजा जाता है। हॉल के अंदर जाने से पहले लड़कों को बनियान और हाफ पैंट खोल लेने के लिए बोल दिया जाता है। देखो गाइज, हॉल के अंदर हाइट, चेस्ट और वेट तीनों डिजिटली मशीनों के द्वारा ही मेज़र किया जा रहा है। अगर हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आप हाइट क्वालिफाई कर जाते हैं, नहीं तो आप बाहर हो जाते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होने पर ही आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। ये भी डिजिटली चेस्ट मेजरिंग टेप से किया जा रहा है। गाइज इसके बाद यहाँ वेट भी मेज़र किया जा रहा है, लेकिन इसमें किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये बस एक क्वालिफाइंग स्टेज है। इसके बाद आपका पूरा PST ख़त्म हो जाता है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं
उनका नेम ऑनलाइन सिस्टम पर अपडेट करके उनको बाहर इस तरफ भेज दिया जाता है। हॉल में पीएसटी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ बैठाया जाता है। यहाँ आपका चेस्ट नंबर और रनिंग चिप जमा करवा लिया जाता है। फिर जो कैंडिडेट्स हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट होते हैं उनको रिजेक्शन स्लिप फिल करवा कर 40 से 50 कैंडिडेट्स करके उनको यहाँ से आगे यहाँ बस के पास भेज दिया जाता है। यहाँ हर 15 से 20 मिनट में बस आती रहती है। उसमें आप सभी को बैठाकर ऑफिसर सीधे मेन गेट के पास भेज देते हैं और इस तरह आपका पूरा होता है बीएसएफ एएसआई एंड एचसीएम का फिजिकल एग्जाम। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद आपका होगा रिटन टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी के साथ रिटन एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। अगर आपने अच्छे टाइपिंग प्रैक्टिस से स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। अगर आप मेडिकल टेस्ट भी फिटनेस से क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका ज्वाइनिंग डेट आएगा। गाइज इसमें आपका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार का होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, टोटल मार्क्स भी होंगे 100 यानी 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम इसमें आपको मिलता है 1 घंटा 40 मिनट। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, एक आंसर गलत करने पर कटता है। तो दोस्तों अब आप सभी फिजिकल पास आउट कैंडिडेट्स अच्छे से अपने आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। गाइज इस वीडियो को एंड करने से पहले इन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। इस फिजिकल एग्ज़ाम के दौरान इस वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से पढ़ लें। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।